ओके देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा ऑटोकैड मैकेनिकल 3D मॉडलिंग असेंबली नंबर 2। और इस लेक्चर में हम लोग बेंच वाइज असेंबली को पूरी तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं, यानी आप मॉडलिंग बोल सकते हो। ये सारे जो 2D में दिख रहे हैं पार्ट्स, चाहे वो यहाँ पे देख लीजिए वाइस बॉडी, स्लाइडिंग जॉ, बार ग्लोब, स्क्रू बार, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो सब हम लोग अभी 3D में बनाने वाले हैं। और बनाने के बाद हम उसको असेंबल भी करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग देखा था, वही मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कॉपी करके रख लेंगे बाजू में, सारे लेयर्स जो भी हमें चाहिए उसको हम ऑन रखेंगे, बाकी का जो नहीं चाहिए उस लेयर को हम ऑफ कर देंगे। फिर बाकी का 2D से 3D हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, आपके लिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है, ओके चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर देता हूँ। इससे होता ये है, हमारा स्क्रीन फुल स्क्रीन में था, वो हमारा ये कमांड के साथ में आ जाएगा। एक दो चीज़ और भी है, जैसे कि मैं यहाँ से एक मेन्यू बार ले लेता हूँ, शो मेन्यू बार, और इधर जाने के बाद हमें क्या करना है कि व्यू में जाना है, फाइल टैब ले लेता हूँ। इससे हमारा काम ज़रा सा आसान हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये तो हमारा 2D में है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको बाजू में रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। या तो फिर मैं एक नया फाइल ही ले लेता हूँ, क्योंकि 2D 3D एक ही में रखना ठीक नहीं है, लेकिन रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर लेता हूँ, एक यहाँ नया फाइल ले लेता हूँ और ग्रिड को ऑफ कर दूंगा, ऑर्थो को ऑन कर दूंगा। राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शंस में जाके कलर जो है उसका ब्लैक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और हम क्या कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। ये हमारा बेंच वाइज असेंबली 3D कर देता हूं। ठीक है, बेंच वाइज असेंबली 3D आई बात समझ में? ओके कर देता हूं। अब इसमें भी उसी तरह से यूनिट वगैरह पहले से सेट कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे। इधर से मैं 0,0 और ये रहा मिलीमीटर, एंड देन ओके लिमिट कर देता हूँ। LIM इंटर 0,0 इंटर 1000, 1000 इंटर Z इंटर A इंटर, बस दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा आगे हमारा। अब आप इसको बंद कर सकते हो, इसको ज़रा सा बंद कर दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इससे काम लेंगे। ठीक है, अब इसमें आने के बाद ज़रा गौर कीजिएगा कि हमें कौन कौन से लेयर्स नहीं चाहिए। हमें बस कंपोनेंट का लेयर चाहिए, बाकी का कुछ भी लेयर नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो डायमेंशंस हैं उसकी बत्ती बुझा देता हूँ, और ये जो हिडन लाइन्स हैं उसकी भी बत्ती मैं बुझा देता हूँ। ठीक है, और ये जो सेंटर लाइन है इसकी भी बत्ती मैंने बुझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा कि बाबा हमने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कितने कंपोनेंट हैं यहाँ पे? एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 कंपोनेंट हैं। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, बस इसी का हमें रेफरेंस लेना है और हमें अपना काम करते जाना है। अब उससे पहले हमें यह करना होगा कि हमें एक नया लेयर बनाना होगा, जिसमें मैं 3D मॉडलिंग के पार्ट्स डालूंगा, जो कि यहां पर है, आप देख सकते हो। ये हमारा है टोटल पार्ट लिस्ट, है ना, और ऐसा ही लेयर हम लोग ऑटोकैड में भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। LA इज द शॉर्टकट फॉर लेयर्स, आप यहां से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमारा लेयर प्रॉपर्टीज आ चुका है, और यहां से आप एक एक करके ले सकते हो। नंबर 1, इसके में वाइस बॉडी आप बोल सकते हो, यू कैन सी हियर वाइस बॉडी, आप यहाँ पे टाइप कीजिए वाइस बॉडी। ठीक है, इंटर कर सकते हैं, और इंटर करने के बाद यहाँ से आप कलर्स भी ले सकते हो। ठीक है, कलर्स में जाने के बाद आपकी मर्जी, जैसा चाहें ले लीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक, दूसरा है हमारा, यहाँ से चेक कीजिएगा, इसका नाम है स्लाइडिंग जॉ स्टॉप। ठीक है, स्लाइडिंग SLI स्लाइडिंग जॉ स्टॉप। ओके,
स्लाइडिंग जॉ स्टॉप और यहां से आप कर सकते हैं क्लिक, ये रहेगा हमारा ग्रीन। ओके, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट कौन सा है, बार ग्लोब। बार ग्लोब आप बोल सकते हो थर्ड पार्ट, बार ग्लोब, दिस इज द वे। और यहां से आप ये ले लीजिए, ठीक है। चौथा रहेगा हमारा बार ग्लोब के बाद स्क्रू बार, स्क्रू बार, इंटर। यहां से आप कोई भी कलर ले लो, येलो, स्क्रू बार ले लिया मैंने। फिर पांचवा कलर कौन सा है, पांचवा लेयर हमारा जॉ स्क्रू है, जॉ स्क्रू एंड बेस प्लेट। पांचवा ले लेता हूं जॉ स्क्रू, जॉ स्क्रू। यहां से ले लिया जॉ स्क्रू एंड छठा जो है हमारा बेस प्लेट। इस तरह से लेयर बना लीजिएगा, आपका काम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है इसमें, है ना, एक मेहनत तो करनी पड़ेगी। बेस प्लेट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाइस जॉ। वाइस जॉ यानी छठा पार्ट हो गया। अभी सातवां लेता हूं मैं, वाइस जॉ। select some different color from here like this, वाइस जॉ। एंड देन वाइस जॉ के बाद सेट स्क्रू, यहां से ले लेता हूं आठवां पार्ट, सेट स्क्रू। सेट स्क्रू में जाने के बाद आपकी मर्जी, यहां से कोई भी कलर ले लीजिए। इस तरह का मैं रेड ले लेता हूं, प्योर रेड। एंड आखिरी जो है वो हमारा फिलिस्टर स्क्रू है, फिलिस्टर स्क्रू। ओके, तो ये हमारे सारे नए पार्ट्स हो चुके हैं। ये सब हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसकी ज़्यादा कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, है ना, 2D वाले को। तो अब हमारा ये काम हो चुका है। एंड हियर वी हैव ऑल द, है ना, वाइस बॉडी एंड हैंड, हिडन लाइंस वगैरह तो नहीं लेना है हमें, इसके हिसाब से स्लाइडिंग जो वगैरह चूज करके काम करना होगा। ये बात समझ में। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें 2D से जाना पड़ेगा 3D मॉडलिंग में। और 3D मॉडलिंग के बाद यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, 2D वायर फ्रेम के बजाय आप क्या कीजिए, शेडेड भी ले सकते हैं यहाँ से, या तो फिर आप कंसेप्चुअल ले लीजिए थोड़े टाइम के लिए इस तरह से। और यहाँ पे हम लोगों को करना है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है। आई बात समझ में। अब देखते हैं कि हमें इस पार्ट को बनाना है। अब देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ड्राइंग के हिसाब से ये नहीं है। तो देख लो, ये हमारा ऐसा कुछ है। तो इसको हम कैसे काम में ला सकते हैं, 2D का इस्तेमाल हम लोग 3D में कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से ही प्रेस पुल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना लेना है हमें, टोटल 64 लेना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 64 भी प्रेस पुल कर दें तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बस आपकी ड्राइंग जो है वो परफेक्टली समझ में आना चाहिए कि बाबा आपका ड्राइंग कैसा है, ठीक है। यहाँ से 64 ले लीजिए, ये हमारा आ गया। देखिए अब इसको आप बाजू में ले सकते हो, ठीक है। और इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा रोटेट कर दीजिए, तो इससे आपका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा लगने लगेगा अच्छा। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, सो ज़रा गौर से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, J4 ज्वाइन लेता हूँ और इसको, इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन को पकड़ा, दोनों लाइन देख लो इस तरह से आ चुका है। आई बात समझ में। और मैं क्या करता हूँ, ज़रा सा ये जो है डायमीटर कितने का है, डबल क्लिक कीजिएगा, 16 डायमीटर है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देख लो 16 डायमीटर का, मतलब यहाँ पर होल है हमारा, ठीक है। तो अंदर वाले को मैं हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से मैं प्रेस पुल लेता हूँ, ठीक है। और ये कौन सा है पता है क्या, ये इसकी थिकनेस है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस दी हुई ना 22 की, वही लेना है वहाँ पर हम लोगों को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 22 ले लिया मैंने, ये हो गया हमारा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लो, इधर से आप रोटेट कीजिए और फिर इधर से भी रोटेट कीजिए और M4 मूव कीजिए।
और इसके मैं मिड पॉइंट से उठाता हूँ, यहाँ से दिख रहा है क्या मिड पॉइंट, ओके। और जाने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। काम हो गया फिनिश। अभी क्या करना है, इसको यूनियन कर देता हूँ ज़रा सा, ये हो गया हमारा यूनियन। अब अगला काम क्या है, तो ये देख लो, यहाँ से ये प्रोफाइल हमें लेना है और इसको इधर रखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल मैं इन सारे लाइंस को सेलेक्ट कर लूँगा। ये दिख रहा है कि टोटल सेलेक्ट कर लिया और मैं कॉपी करता हूँ, बाजू में लेता हूँ। आई बात समझ में यार। इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको खड़ा कर लूँगा ऐसे, और फिर इसको पकड़ के ऐसे, आई बात समझ में। फिर मूव कर दो, और मूव करने के बाद आप यहाँ से लीजिए और इसको जाके आप यहाँ पे रख दीजिए, और ये हम जाके प्रेस पुल करने वाले हैं। आई बात समझ में। ये देख लो कितना आराम से बन रहा है ना। तो ये हम 2D अगर बना के रख लिए हैं पहले, तो हमारा काम बिल्कुल भी आसान हो जाएगा और इसमें आपको ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कितना कमाल का बन चुका है। बाकी का काम क्या है, बाकी का काम देखिएगा, यहाँ पे जो होल्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, अब ज़रा ये हमें बनाना पड़ेगा। अब इसके बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सर जी, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे जो हमने लेयर लिया था ना, लेयर LA, यहाँ पर जो है हमारा, तो जो हिडन लाइन्स है उसको ज़रा सा मैं ऑन कर देता हूँ। इससे देखिए हमारा ये प्रोफाइल मिल जाएगा, दिख रहा है ना। तो मैं एक को पकड़ता हूँ और यहाँ पे CO फॉर कॉपी कर लूँगा और इसको मैं बाजू में रख लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारे लाइंस को जो है कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया, और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है, और ये सब जो अंदर वाले हैं इन सबको हटा दीजिए। और फिर मैं लाइन ले लेता हूँ इधर से यहाँ इसके बराबर। ऑर्थो को ऑन रखिएगा हमेशा, याद रखिए, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब इन दोनों लाइंस को भी मैंने हटा दिया, ठीक। अब J फॉर ज्वाइन कीजिए, ये हो गया हमारा ज्वाइन, दिख रहा है क्या। अब मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या बताया है, रिवॉल्व कमांड के बारे में पूरी तरह से बताया है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप रिवॉल्व लीजिए, फिर एक्सिस स्पेसिफाई कीजिए, यहाँ से यहाँ तक इंटर कीजिए। आई बात समझ में। ये देखो, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रोटेट करूँगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक, सिंपल है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन जो बच्चे क्या है YouTube में देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है ना, कि बाबा अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, तो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा होगा या फिर देखा ही नहीं होगा। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, है ना, पूरा प्लेलिस्ट तैयार है। अगर वो सारे कमांड्स आपने क्लियर किया हुआ है तभी जा करके ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं, नहीं तो बाउंस होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग के वीडियोस को नहीं देखे हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले उसमें कॉन्फिडेंस लाइए, फिर जाके असेंबली में अपने आप आएगा। ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। मैं सेंटर से उठाता हूं, आप इसको घुमा के जरा सा सेंटर से ले लीजिए। यू कैन सी हियर वी हैव ए सेंटर पॉइंट एंड देखिएगा, ज़रा सा गौर कीजिएगा। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे तो एक मैं रख देता हूँ पहले, और इसको देखिए कितना लेना है, यहाँ से 36 लेना है और अंदर कितना जाना है इसके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ेगा ना। तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 44, यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेना है 36, और ये तो टोटल 64 है ना, मतलब इधर से इधर तक 64 है, और 64 माइनस 44 बचेगा कितना, 20, मतलब इधर 10 जाना है हमें, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये तो मैंने ले लिया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, M फॉर मूव लिया, और इधर जाना है हमें 36, ओके, और इधर जाना है हमें 10। ये हमारा पहला काम हुआ, ठीक। अब जाके मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से चाहो तो आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद ये देखिए इधर कितना 44 में जाना है, ठीक। यू कैन सी दोनों आया कि नहीं आया। ओके, अब मैं इधर से दोनों सेलेक्ट करता हूँ। ये 2D की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डिलीट कर दो। इन दोनों को सेलेक्ट करना है, CO फॉर कॉपी, और आप इधर जा सकते हो। इधर का डिस्टेंस कितना है जी, आप देख सकते हो यहाँ पे 70 का है, तो आप ये 70 डाल दीजिए डिस्टेंस, 70 70।
हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतना मटेरियल को सब्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट में जाइए, बॉडी को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए और चारों स्क्रू जैसा मैंने बनाया है उसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। तो इससे होगा ये, यहाँ पर देखिए हमारा मटेरियल रिमूव हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मली आप एक बार में कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज़ बच गया है, यहाँ पे देखिए 3 mm का यहाँ पे रेडियस दिया गया है एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको सॉलिड में जाना है, फिलेट एड में जाना है, रेडियस में जाना है, 3 इंटर करनी है। ओके, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर इंटर। आई बात समझ में? ये रहा हमारा। ठीक है, ये हो गया। सेव कर देता हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी की परेशानी वाली कोई बात नहीं भाई, इस बॉडी में ले लीजिए। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से रियलिस्टिक कर दिया तो एग्जैक्टली रियल कलर इफेक्ट इसमें दिखाई देगा। ये देखो कितना कमाल का दिख रहा है ना। तो अगर हमारे पास 2D बनाया है तो हमें 3D बनाने में वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला काम। आई बात समझ में? ओके, 2D से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अभी दूसरा पार्ट कौन सा है जी? स्लाइडिंग जॉ स्टॉप। दूसरा पार्ट स्लाइडिंग जॉ स्टॉप हमारा ये वाला है ना, ये वाला देखिएगा, इधर देख लो। स्लाइडिंग जॉ स्टॉप हमारा ये पहला पार्ट हो गया, ये देख लो हमारा दूसरा वाला है। ठीक है, तो आप इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे 32x32 का है, आप ऐसे करके कर सकते हो। इसमें क्या करता हूँ मैं, कुछ नहीं करूँगा मैं। हम लोग चाहें तो बाजू में ले सकते हैं। इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से बाजू में ले लीजिए, इसमें कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया। ठीक, अब यहाँ से आपको प्रेस पुल लेना है, और प्रेस पुल में कितना लेना है थिकनेस, यू कैन सी हियर 7 का है, तो आप यहाँ पे 7 डाल दीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर जो हमें करना है वो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इन सारे हिडन लाइंस को या तो फिर क्या कीजिए, एक लाइन लेते हैं यहाँ से, आप देख सकते हो आधा ही लेना हम लोगों को, और उसको हम रिवॉल्व करेंगे। दिख रहा है क्या? और इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया हमारा। अगर आप चाहें तो यहाँ से टोटल बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। BO इज द शॉर्टकट फॉर बाउंड्री ले लो। यहाँ से आप चाहो तो रीजन क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से पिक पॉइंट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए हमारा एक रीजन बन के तैयार हो चुका है। और आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रिवॉल्व कमांड लेता हूँ एंड ये हमारा काम हो गया है। अब इसका लोकेशन यहाँ पर डालना है और उसके मटेरियल रिमूव करना है। ये समझ में नहीं आया? ओके, देखते हैं फिर से। तो मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर है ना, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से आपको सॉलिड वॉलिड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो BO इज द शॉर्टकट, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, रीजन लेना है, क्योंकि ये सॉलिड में हमें बनाना है, तो रीजन में भी ले सकते हो और पॉलीलाइन भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे रीजन को प्रीफर करूँगा क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं। पिक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी क्लोज बाउंड्री हैं वहाँ पर एक रीजन बन जाएगा। और इस रीजन की मदद से हम क्या करते हैं, आसानी से सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस जैसा हो जाता है कुछ, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो दोबारा मैंने बता दिया है, अब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको पहले रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, ये रोटेट कर दिया, M फॉर मूव करूँगा एंड हेयर इज द सेंटर पॉइंट, और जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमें मूव करना है, कितना में मूव करना है, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये देख लो हमारा 8 में है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव कर सकते हैं, और यहाँ से मैं 8 ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा। अब बाद में करेंगे इसको सेलेक्ट, और फिर से यहाँ से कॉपी करना है एंड उसके बाद मैं यहाँ से 16 का ले लेता हूँ। तो इस तरह से हमने दो ले लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमें इसमें से ये दोनों का मटेरियल सब्सट्रैक्ट करना है। ये लेता हूँ यहाँ से सब्सट्रैक्ट कमांड, इसको सेलेक्ट, इंटर, दोनों को सेलेक्ट, इंटर, और इस तरह से मैंने इसको हटा दिया है। ये हमारा स्लाइडिंग जॉ स्टॉप भी बनके हो गया तैयार। आप इसको बाजू में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और इसको कर दीजिए लेयर में कन्वर्ट, है ना। ये रहेगा हमारा स्लाइडिंग जॉ स्टॉप ग्रीन कलर का।
क्या है यहाँ पर आपको जब सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो ये सारे नहीं दिख रहे थे, तो इसका रीज़न यही है कि बाबा हमारा जो विजुअल स्टाइल था वो रियलिस्टिक था। अगर कंसेप्चुअल रहेगा तो आपका हर चीज़ दिखेगा। देख लो यहाँ पे दिखता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइडिंग जॉ स्टॉप हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा पार्ट कौन सा है भाई? तीसरा पार्ट है हमारा बार ग्लोब। अब बार ग्लोब देखिए ये है हमारा, इधर से देखेंगे दिस वन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहां से पकड़ना है, कॉपी कर लेना है ना। आप बाजू में ले लीजिए, ओके, इधर जाके रख दीजिए। अभी देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी हम क्या करेंगे, एक और लाइन लेंगे इधर से यहाँ तक, हो गया। अब TR डबल स्पेस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, हमें इसको भी हटा देना। ये जो है ना वही मेन है, हमें इन सबको भी हटा देना है, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। बस हमें रिवॉल्यूशन जो करना है वो इस एक्सिस में करनी है, बीचों बीच में, ठीक है। तो मैंने अभी बताया बाउंड्री करना, बाउंड्री लेना है, यहाँ से रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया, पिक पॉइंट लेना है, इसको सेलेक्ट करना है, ये हमारा सरफेस में बन चुका है। अभी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से रिवॉल्व में जाइए, रिवॉल्व के बाद ये लिया फर्स्ट पॉइंट और ये लिया सेकेंड पॉइंट और इंटर, यू कैन सी हियर। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा बार ग्लोब, ठीक है। कितना आराम से बन गया हमारा, नो प्रॉब्लम। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए तीसरे पार्ट में, दिस इज अवर बार ग्लोब। आई बात समझ में? सेव कर देता हूं, ये हमारा बार ग्लोब हो गया। यहां से आप साउथ ईस्ट ले सकते हो, ये हमारा हो गया बार ग्लोब। एंड फोर्थ पार्ट कौन सा है हमारा, स्क्रू बार। ये देखिए फोर्थ वाला पार्ट हमारा मेन चीज है, ये वाला और ये वाला है ना। तो स्क्रू बार बिल्कुल आसान है, आप यहां से कुछ नहीं करना है। ये दिख रहा है आपको, तो मैं यहां से पकड़ता हूं, CO4 कॉपी करता हूं, बाजू में लेता हूं और इसको हमें क्या करना है, लाइन लेना है और यहां से पकड़ के ये ले लिया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं, TR डबल स्पेस कर देना है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना है। आई बात समझ में? फिर यहां से BO फॉर बाउंड्री और यहां से पिक पॉइंट और इस रीजन को हमें सेलेक्ट करना है। इससे होगा ये कि ये हमारा सरफेस में बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से रिवॉल्व में जाइए ना, स्पेसिफाई द रिवॉल्यूशन एक्सिस। ये देखो कितने आराम से बन गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। फिर यहां से मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूं, बार ग्लोब, सॉरी स्क्रू बार, आप चाहें तो इसको रियलिस्टिक में देखिए करके, अच्छा दिखेगा आपका, यू कैन सी परफेक्ट, ठीक। ये हो गया हमारा। उसके बाद का क्या है, स्क्रू बार हमारा हो चुका है, स्क्रू बार हमारा हो गया है, जॉ स्क्रू, यस जॉ स्क्रू, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो ये भी हमारा आसान है, देख लो यहां पर हमने बनाया हुआ है पूरा। सिर्फ एक बार मैं ये डिस्टेंस जो है कंफर्म कर लेता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रोकन आउट किया हुआ है, नथिंग टू वरी। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको बाजू में ले लूँगा यहाँ पे, एंड देन कंफर्म द डिस्टेंस फर्स्ट, है ना। तो DI फॉर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है और वो 82 होना चाहिए, ये हमारा 82 परफेक्ट है। अब ज़रा सा हमें इन सब में मॉडिफिकेशन करनी होगी, है ना, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत अभी है ना। ये सब हमें नहीं चाहिए, तो ये सब को मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। J फॉर ज्वाइन, दोनों को सेलेक्ट, इंटर, फिर दोनों को सेलेक्ट, इंटर। आई बात समझ में? और फिर हम क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं इसके सेंटर से यहाँ तक, सेंटर तक, और इसको मैं हटा दूंगा। फिर क्या करना है, TR डबल स्पेस, ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक। ये हो गया हमारा। फिर जाके BO फॉर बाउंड्री, बाउंड्री में पिक पॉइंट में जाने के बाद इस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है, इससे हमारा क्लोज्ड प्रोफाइल रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से रिवॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये रहा हमारा स्क्रू, क्या नाम है यार, 5वां नंबर का पार्ट हमारा, देख लो यहाँ पर है जॉ स्क्रू, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जॉ स्क्रू आ चुका है। तो बिल्कुल आसान था हमारा। इसमें एक होल भी लेना है, तो होल लेने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और उसका डायमीटर कितना है, ये 6 डायमीटर है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए एंड 3 इज़ द रेडियस, एंड ऐसा करके ले लेता हूँ मैं।
फिर इसको सेलेक्ट करके ज़रा सा मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से रोटेट करना है तो रोटेट कर लो, नो प्रॉब्लम। और मैं मूव करूँगा, और मूव करने के बाद इसके मिड पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सेंटर ऑफ फेस ले लेता हूँ, इस बटन को ऑन कीजिए हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से दिखाई देगा ये 3D सेंटर, और यहाँ से आपको इधर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ज़रा गौर कीजिएगा ये हमारा 12 का है, तो आप यहाँ से 12 ले सकते हो, एम पर मूव कर सकते हैं। ये हमने 12 का ले लिया है। अब यहाँ से हमें करना है मटेरियल को रिमूव, ये लिया सब्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट इंटर, और इस तरह से हमने इसको भी बना दिया है। आई बात समझ में? तो दिस इज द वे ऑफ रिमूविंग द मटेरियल बाय यूजिंग सब्ट्रैक्ट कमांड। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से 5वें नंबर के पार्ट में 5th नंबर किधर है भाई? हमारा जॉ स्क्रू, ठीक है। मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया था। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सेव कर देते हैं, ये हमारा हो गया जॉ स्क्रू। छठा पार्ट कौन सा है जी? हमारा 6 नंबर का पार्ट, दैट इज बेस प्लेट। ओके, तो बेस प्लेट भी वैसा ही है, बिल्कुल आसान है हमारा। एंड मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से पकड़ के आप बाजू में ले लीजिए, और इन दोनों सर्कल्स को मैं हटा दूंगा। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब देखते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। प्रेस पुल लेता हूँ, यहाँ से जाइए इधर, आई थिंक ये 7 की है, नहीं 6 की है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 का है, ठीक है। इस ड्राइंग में ये देख लो, यहाँ पे 6 का है, तो आप यहाँ से 6 का प्रेस पुल कर दीजिए। ये काम हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें बनाना है पूरी तरह से। लाइन ले लेता हूँ मैं इसके बीचों बीच में, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा लिया, और जाके हमें इसको हटा देना है। फिर BO फॉर बाउंड्री, एंड देन पिक पॉइंट, एंड देन इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इससे हमारा ये बाउंड्री हो गया। एंड देन हमें यहाँ से क्या करना है? रिवॉल्व कर लेना है। तो ये हम फटाफट करके कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से रोटेट कीजिए, एंड दैट्स इट। एम फॉर मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम के लिए रख लूँगा। अब देखिए इधर से कितना लेना है हमें? 36 में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? इसको सेलेक्ट, एम फॉर मूव, ये लिया, एम पर मूव करूंगा, और यहाँ से 36 ये हमारा आ चुका है, बट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप एक बार कंसेप्चुअल करके देखिएगा, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और ज़रा ये देखिएगा इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 70 का होगा, क्योंकि ये पार्ट हमारा जो है वो इधर बैठने वाला है बीचों बीच में। तो आप 70 को कॉपी कर सकते हैं। 70 में यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से 70 डाल दीजिए, और हमें क्या करना है? यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, और इस तरह से देख लीजिए हमारा ये बन गया है। बेस प्लेट में जाके मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से यू कैन सी हियर वी हैव ए बेस प्लेट, यस। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर वी हैव, इसको आप पकड़ के यहाँ पे बाजू में ले लीजिए। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेव कर देते हैं, बेस प्लेट हो गया हमारा। इसको डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट कर सकते हो। सबको नीट एंड क्लीन रखिए, जो जो बन जाए उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में, अगर यूज़ नहीं है इसका तो। खैर इसकी तो हमें ज़रूरत अभी नहीं है ना, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली भी नहीं है। अच्छा देख लेते हैं इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है। अच्छा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कौन सा पार्ट रह गया है भाई हमारा? हाँ ये मेन चीज़ तो रह गया है हमारा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? हिडन लाइन को ऑफ करना होगा। इससे होगा ये कि हमें आसानी से ये मिल जाएगा। अभी देखिए कैसे कैसे लेना है। सो ज़रा सा मैं इसमें आ जाता हूँ। किधर गया ये हमारा? देख लो, ये टोटल 10 और ये टोटल 22, कितना हो गया? 10 और 22 कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल जो है वो 32 ले लेना है, और ये हमें कितना लेना है? ये 10 का लेना है, ठीक है। और इस साइड भी जाऊंगा और इधर भी मैं 10 का ले लूँगा, ठीक है, 10। ये हो गया हमारा पहला काम। बस इधर से ही मैं, कमाल का काम है ना। यहाँ से आप यूनाइट कर दीजिए। ओके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। व्यूज आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फंस सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये देख लो, कमाल है ना, परफेक्ट।
देखिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे हमारा क्या काम है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है देख लो। अभी ज़रा सा मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फिर से मैं हिडन लाइन को ऑन करने वाला हूँ। क्यों पता है? ये लेने के लिए। आई बात समझ में? तो अभी हमें सबसे पहली बात तो ये करनी है कि ये सब हटा देनी है, इसको भी हटा देनी है, लाइन लेनी है। इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, BO फॉर बाउंड्री एंड देन पिक पॉइंट, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं यहां से रिवॉल्व करूंगा। ये तो हमारा बन चुका है भाई, है ना। अभी मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं वहां का मटेरियल सब्सट्रैक्ट करने में, बट ये ऑलरेडी सब्सट्रैक्टेड है। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे भाई? तो हमने गलती कर दी ना, तो हमें एक चीज करना है। यहाँ पे देखिएगा डिलीट फेस नाम का एक आपको मिल जाएगा, ये यू कैन सी हियर डिलीट फेसेस, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। इससे होगा ये कि देखिए ये टोटल फेस हमारा डिलीट हो गया है। अब जाके हमें इसको वहां पे रखना है, M फॉर मूव, ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट। और जाके हमें क्या करना है, इसके सेंटर में रख देना है। एंड देन यहां से सब्सट्रैक्ट, सेलेक्ट, इंटर, सेलेक्ट, इंटर। ये देखिए हमारा जितना डेप्थ में था उतना ही हो गया है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप डिलीट फेस है, ये रहा। आप किसी भी जो अनवांटेड फेस है आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद नीचे वाला है हमारा मटेरियल रिमूव करना है। देन यहां पर दिया हुआ है सब कुछ, ये रहा हमारा टोटल। तो आप इसका इस्तेमाल, ये जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये सब भी हटा देता हूँ, ठीक है। लाइन ले लिया मैंने, BO फॉर बाउंड्री एंड देन पिक पॉइंट, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से रिवॉल्व ले सकते हो। बाजू में लेके देखते हैं जरा सा, ठीक है। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। ये लिया, रिवॉल्व, आ गया हमारा, दिख रहा है, परफेक्ट। ओके, नाउ इसको मैं थोड़ा सा खड़ा कर लेता हूं। M फॉर मूव करूंगा, यहां से जाके मैं यहां पे पहले रखता हूं। देखिए यहां से 8 है और ये 16 का है, तो दोनों को मैं ले लूंगा। पहले तो मैं इसको क्या करता हूं, एक 8 में ले लो और एक 24 में ले लो, ठीक है। बाद में देखिएगा यहां से ये आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अभी देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट, इंटर, इन दोनों को सेलेक्ट, इंटर, और इससे हो गया ये हमारा, देख लो पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। बाकी का इसमें कुछ बचा नहीं है। परफेक्टली वी हैव डन इट। कंट्रोल S फॉर सेव। और ये हमारा 7वां नंबर का पार्ट है। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके 7वें नंबर में वॉइस जो में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ क्या कीजिए, रियलिस्टिक में कर दीजिए। तो इससे आपका देखिए परफेक्ट और भी अच्छा खूबसूरत दिखेगा आपका पार्ट। आ गया, परफेक्टली डन। ओके ओके, नाउ 2 पार्ट्स रह गए हैं, उन सारे पार्ट्स को अभी हम बना देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2 स्क्रूज हैं, इसको मैं ले लेता हूँ। लाइन लिया मैंने, सबसे पहले तो मैं इन सबको हटा देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। DI फॉर डिस्टेंस, यहाँ से कितना है हमारा 1.5 का है, और यहाँ पे कितना है 1.5, 1.5 बाय 1.5 है। ये स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना भी ले सकते हैं, जितना में फिट बैठे उतना का भी काम कर सकते हैं। 1.5 बाय 1.5 ऐसा ही, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसको देख लीजिएगा कितना ये हो गया हमारा। एक लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको इधर कर दिया। फिर BO फॉर बाउंड्री एंड देन यहाँ से रीजन, ये लिया, इसको सेलेक्ट, इंटर, सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2D का बना हुआ है ना ड्राइंग, तो 3D बनाने में बिल्कुल भी समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें 50% ही काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये हो गया हमारा पहला काम, और ये भी ले लेता हूँ दूसरा वाला, ठीक है। इधर से मैं हटा दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ।
J फॉर ज्वाइन कर देता हूँ, लाइन लिया, BO फॉर बाउंड्री, पिक पॉइंट, क्लिक किया, ओके किया। यहाँ से सेलेक्ट करके बाजू में ले लीजिए, यहाँ से रिवॉल्व, ओके ठीक है। इसको आप पकड़ के थोड़ा रोटेट कर लीजिए, खड़ा कर देते हैं, इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से लाइन लेता हूँ यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, 0.75 इधर, 0.75 उधर, और इसको प्रेस पुल कीजिए 1.5 नीचे। ये हो गया, एंड दैट्स इट, इतना ही लेना है। फिर मैं इसको पकड़ता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसके क्वाड्रेंट से यानी मिड पॉइंट से भी जा सकता हूँ, और बाकी यहाँ पे रख दिया। एंड इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, प्रेस पुल कर लेता हूँ 1.5 में, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 ले लिया मैंने, और ये हमारा दोनों काम हो चुका है, ठीक। ओके, अभी देखते हैं स्क्रूज में इन सब को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमारा 8वां पार्ट रहेगा, सेट स्क्रूज, और ये हमने दोनों स्क्रूज को कर लिया है कंप्लीट। आखिरी चीज़ रह गया है, ये है फ्लिस्टर स्क्रू, है ना। फ्लिस्टर स्क्रू बेसिकली इस तरह से है, यहाँ पे DI फॉर डिस्टेंस, आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखो 1.5 बाय यहाँ पे कितना है, एक्चुअली ये ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये 2 का लिया था हमने, 2 mm का लिया था, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगा, बाद में भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैंने हटा दिया। J फॉर अगर ज्वाइन करूँगा तो ये देखिए हमारा ज्वाइन हो चुका है। TR डबल स्पेस कर दीजिए, लाइन आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पे जाके उसको टच कर देना है, ठीक है। फिर BO फिर बाउंड्री, पिक पॉइंट, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और ये हमारा बाउंड्री बन चुका है। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको रिवॉल्व करेंगे। यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ तक लिया और इंटर कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप इसको सेलेक्ट करके ज़रा सा रोटेट कर लीजिए, रोटेट कीजिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कटिंग करना है। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स ही बना लेता हूँ। यहाँ से मैं 1.5 ले लेता हूँ, टैब प्रेस किया है ना, टैब, और ये कितना भी ले लो, और ऊपर जो है सिर्फ 2 का ले लो, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, मूव कीजिए, और यहाँ से उठाऊंगा मैं, इधर रख दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको नीचे की तरफ ले जा सकते हैं 2 mm, ओके। और इसको भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं इस साइड, और ज़रा सा मैं इसको ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर देता। ओह सॉरी, हाँ मुझे तो लगता है इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर तक ही लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सब्सट्रैक्ट करो पहले, सब्सट्रैक्ट, इंटर, सब्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए, और यहाँ से आप प्रेस पुल कर दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये रहा हमारा फ्लिस्टर स्क्रू, यहाँ से ले लिया मैंने फ्लिस्टर स्क्रू, और इस तरह से हमने सारे पार्ट कर दिए हैं कंप्लीट, ओके। अब जो भी 2D के हैं, है ना, आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इन सब की। आप इन सब को डिलीट कर दीजिए केयरफुली, कहीं 3D ना डिलीट हो जाए, ठीक है। आप केयरफुल रहिए ज़रा सा, ताकि हम सिर्फ 2D को ही डिलीट करें, 3D हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा, और आप इसको डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे पार्ट्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब करेंगे हम इसका असेंबली। तो असेंबली करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, हमें यहाँ पे रिलेशंस वगैरह थोड़ी डालने हैं, है ना। बिल्कुल आसान है, ज़रा सा गौर से देखिएगा। एक चीज़ और बच गया है जी, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका एक कॉपी करेंगे, और हमें करना है एक काम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला प्रोफाइल हमने नहीं बनाया ना, ये वाला इधर से कटिंग करना है हमें।
तो हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, M4 मूव करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट, ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। और बाद में जाने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हो, कहाँ पे हो गया हमारा, इसका तो मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ अंदर में दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको बाजू में ले लेना है, ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए ज़रा सा, फिर से मैंने ऑर्थो को ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कितना करना है, इधर लेना है, तो इधर टोटल 22 है, तो मैं 11 का ले लेता हूँ। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ले लो और बाद में सेलेक्ट M4 मूव एंड देन यहाँ से पकड़ के आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। और यहाँ से मैं सब्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट इंटर, फिर इसको सेलेक्ट इंटर, आई बात समझ में। और जो भी है हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और सबसे पहले तो अंदर की अरे रे 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 थोड़ा गड़बड़ी आ गई जी हमारे पास तो। थोड़ी सी हो गई गड़बड़ी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे भाई, अंडू कर देता हूँ थोड़ा फिर से। इसको मैं बाजू में ले लेता हूँ, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये सारे फेसेस को डिलीट करना है। कौन सा फेस, ये वाला डिलीट कर देता हूँ और मैं इन तीनों फेसेस को भी डिलीट कर देता हूँ, 1 2 एंड ये वाला 3 इंटर। तो इस तरह से हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। M4 मूव, अब देखिए यहाँ से हमारा काम एकदम बिल्कुल सटीक आने वाला है, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सेलेक्ट इंटर, ये देखो परफेक्ट आया। अब इस लाइन को हमें डिलीट कर देना चाहिए और यहाँ से प्रेस पुल लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर तक ले लेता हूँ और यहाँ से भी मैं एक और ले लेता हूँ। बात ख़त्म हो गई, देख लो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से सही सलामत आ गया है। तो ये हमें चाहिए था, ये हमारा काम हो चुका है। अब पूरी तरह से परफेक्टली हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। अब असेंबली करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, मैं इसको पकड़ता हूँ, M4 मूव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लेता हूँ। देखिएगा ये जो है वो इसके अंदर जाएगा और याद रखिए ये जो पोर्शन है, अभी गौर से देखिएगा ज़रा सा, ये जो पोर्शन है हमारा वो इसके बीचों बीच में आना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, ज़रा सा वही करना होगा। देखिए कैसे हमें लेना है, इसको असेंबल करना है, सही जगह पर हमारा कैसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तो डायमेंशंस हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा सा हमें डायमेंशंस को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हमारा अंदर जाना है 11 का, ठीक है। और ये है हमारा, ये भी देख लो 11 का ही अंदर गया हुआ है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो नो प्रॉब्लम, अगर मैं चाहूँ इसको सेलेक्ट किया, M4 मूव किया, तो यहाँ से देखिएगा ये ले लिया मैंने और इसको मैं यहाँ पे जाके रख देता हूँ। तो ये देखिए परफेक्ट बैठा क्या, उप सॉरी, यहाँ से हमें और कितना कम करना होगा, तो इसका डायमीटर कितना है 6 का, तो ये 3 जो है और मैं कम कर देता हूँ 3। और इस तरह से ये हमारा बीचों बीच में आएगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। नहीं तो 3 का नहीं, तो ये कितने का है हमारा डायमीटर, कितने का था जी, 6 का है भाई, है ना। मुझे तो लगता है 2.5 यानी 0.5 में सरका देता हूँ इधर से, ये मुझे लगता है परफेक्ट है 2.5 में, है ना। अच्छा सॉरी, कैसे बताऊं क्या मैं, ये देखो यहाँ पर 5 है इसलिए 2.5 ही लेना था, ठीक है। ओके 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 सॉरी, तो ये हमें 5 का गैप है इसलिए यहाँ पे 2.5 इधर करना है और 2.5 इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। अब इसके ऊपर जो हमें डालना है वो ये डालना है फिलिस्टर स्क्रू। सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव कीजिए और मैं इस सेंटर से उठाऊंगा, यहाँ पे जाके रख दीजिए। इससे ये होगा कि ये और ये दोनों लॉक हो जाएंगे,
ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे ये 2 चाहिए, CO फॉर कॉपी कर लेता हूं। ये देख लो, इसको सेलेक्ट, M फॉर मूव, मैं यहां से उठाऊंगा और जाके हमें यहां पे रखना है, ठीक। फिर इसको पकड़ लीजिए और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। M फॉर मूव, आप चाहते थे इसको मिरर कर सकते थे। ऐसा हो गया, आई बात समझ में। सेव कर देता हूं, तो ये हमारा एक काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर को उठा के इधर इस होल के बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो उसके लिए हमें कुछ दिक्कत नहीं करनी, बस इसको आप पकड़िए, ज़रा सा रोटेट कीजिए 90 डिग्री में। ये ब्लू वाला पकड़ के मैंने लिया और इधर से मूव करूंगा। मूव करने के लिए देखो यहाँ पे हमारा 3D सेंटर मिल रहा है। ये किसके कारण मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको मैंने ऑन रखा है और ये बटन भी आपका ऑन है, इसलिए, समझे क्या। तो अब जाके देखिए यहाँ पर भी हमें 3D मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 3D पॉइंट, ठीक है, ये रहा। तो इस तरह से अगर आप उठा के रख देते हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। इतना काम हो गया हमारा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सॉरी, इसको मैंने टोटल को सेलेक्ट किया, M फॉर मूव किया और यहां से मैं उठाता हूं, यहां से उठाया मैंने और जाके यहां पे रख देता हूं इधर से। ये देखो परफेक्ट हो गया। आप इसको सरका भी सकते हो, हालांकि इसमें मोशन वगैरह भी होता है, लेकिन हमें नहीं करना है उतना, है ना। अभी ऑटोकैड को इतना, ठीक है। थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं अगर, तो आप चाहें तो ज़रा सा इसको ही मूव कर दीजिए। ये देख लो, ठीक है। सेव कर देता हूं। अब अगला काम क्या है जी, हमें ये देखिए इसके अंदर डालना है हमें ये वाला पार्ट, दिख रहा है आपको। तो इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूं, बिल्कुल ऊपर वाला नीचे कर देना है हम लोगों को, ठीक। M फॉर मूव करूंगा और ये जो है वैसे है ना, तो आपको ये भी सिलेक्ट करके इस साइड में, राइट साइड में रोटेट कर देना है थोड़ा। M फॉर मूव और हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके मूव करना है, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी थोड़ा सा। तो वैसा ही लेना था हमें, पहले जैसा ही। ऐसा चाहिए। मूव कर देता हूँ, अंडू करके ले लिया मैंने। ओके, ये देख लिए परफेक्ट हो गया। ये स्लाइड करेगा इसके अंदर और इसको ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा पता है, स्क्रूज लगाने होंगे। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें कितना कौन सा चाहिए ये ज़रा सा देख लीजिएगा। हमारा ये जो है ये 7 का है टोटल, और 7 और ये हमारा 16, कितना हो गया, 21 हो गया ना। तो मैं ये बड़ा वाला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला ही काम आएगा। तो ये बड़ा वाला मैं स्क्रू ले लेता हूँ। ये जो है हमारा, इसको मैं ज़रा सा रोटेट करता हूँ, कॉपी करूँगा और मैं चाहता हूँ अगर इसका सेंटर जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से उठाया मैंने, ये हो गया और यहाँ पर भी एक और रख देते हैं, ठीक है। ये देखो दोनों हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि हमें और कुछ भी नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं अभी रोटेट कर लेता हूँ। अभी इसको जो है ऐसा कॉपी, और यहाँ से अच्छा है कि मैं इसको भी ज़रा सा मैं अंडू करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ही करता हूँ पहले, लगाने के बाद मैं उसको रोटेट करूँगा, ठीक है। यहाँ से सेंटर से उठाऊँगा और जाके इस सेंटर में रख दूँगा और फिर मैं इस सेंटर में रख दूँगा, ठीक है। उप्स, लगता है ये कुछ ज़्यादा ही आ गया ना, कहीं उल्टा तो नहीं हो गया जी, हमारा इधर जाना चाहिए सो उधर आ गया। अच्छा ठीक है, एक और कॉपी मैं करता हूँ इसका वाला, देखते हैं ये परफेक्ट बैठता है कि नहीं। ये तो यहाँ पर परफेक्ट बैठा है,
वहाँ पर बैठना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ना कैसा काम करता है इसको। नहीं तो वो स्क्रू चेंज कर देंगे हम लोग, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मूव करेंगे। दोनों ही बराबर ही है। मैं क्या करूँगा, ये रहने देते हैं। जो पहले लगाया था ना हमने वैसा ही, थोड़ा सा मैं ऊपर करके ले लेता हूँ इसको। ऐसा तो नहीं चाहिए है ना, पूरी तरह से फिट होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ आ गया है। अच्छा ठीक है, ये कर लेना, देख लेना चेक करके। ऐसा हमारा इतना दूर तक आप रख सकते हो। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इसको बाद में। मैं इसको फिर से रोटेट करूँगा। लाल वाला पकड़ के मैंने ऐसा कर दिया। कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद ये देखिए, यहाँ से मैं उठाऊँगा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ओके, देख लीजिए आराम से ये हमारा पूरी तरह से परफेक्टली बैठ गया है। ठीक है, आई होप ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। बताता हूँ अगले लेक्चर में क्या दिक्कत आती है SMS को। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पार्ट को पूरी तरह से कर लिया है असेंबल, और बना दिया है हमने पूरा बेंच वाइस असेंबली। आई बात समझ में। और अगर आपने यहाँ पे डिजिटल कैड वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग, इसको एक एक्सप्लोजन कर देते हैं। ये इसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल को कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद आप बाजू में ले लेते हैं, और बाजू में लेने के बाद देखिए कैसे ये काम करता है। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, है ना। आप मूव कर सकते हैं ज़रा सा ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा। फिर देखिएगा मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, इधर से मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, फिर इसको पकड़िए और इधर आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद आप इसको फिर से ऊपर ले सकते हो थोड़ा। ये देखिए कितने कमाल का जा रहा है हमारा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बात कर लेते हैं इन सब की। सबसे पहले तो मैं चारों स्क्रूज को सेलेक्ट करूँगा। फिर मूव लिया मैंने नीचे की तरफ, इस तरह से हो गया। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर मूव ले लेता हूँ ऐसा। आई बात समझ में। इट्स परफेक्टली। देन इसको एंड देन इसको फिर से मैं नीचे की तरफ। ओके, और इस तरह से हमारा काम हो रहा है। और ये मैं कर देता हूँ थोड़ा बाहर की तरफ। पर नीचे भी ले लें तो भी चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इन दोनों को मैं पकड़ के दरअसल नीचे और ले लेता हूँ। फिर इसको पकड़ के थोड़ा ऐसा ले लो। ठीक है, और ये रहा हमारा टोटल एक्सप्लोजन। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से भी हम एक्सप्लोजन कर सकते हैं। ठीक, ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे पार्ट्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे। किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, है ना। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय, टेक केयर, गुड डे।